Hello everyone, I am Srijan Bharadwaj and today I am going to discuss the very important topic of chapter number 4 and the name of the topic is organic compounds. Before coming to the actual topic, I would like to speak few words and I will request you to think over these words. Vitamins, hormones, methane, glucose, sugar, formic acid, citric acid, urea, and you get crazy. आप सोचेंगे सर को क्या हो गया, क्या डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, क्यों रैंडम वर्ड्स बोल रहे हैं? एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट, दीज आर नॉट रैंडम वर्ड्स. सुनने में सब रैंडम लगते हैं कि पहले मैंने विटामिन बोल दिया, हार्मोन बोल दिया, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कोई सीक्वेंस हमें इनमें नजर नहीं आ रही. बट देयर इज ए डीप कनेक्शन बिटवीन ऑल दीज कंपाउंड्स. और डीप कनेक्शन क्या है कि ये जितने भी कंपाउंड्स के नाम मैंने आपसे शेयर किए हैं, जितने मटेरियल्स के नाम मैंने आपसे शेयर किए हैं, all these materials belong to a common group and that common group is known as the organic compounds. Student, when I say sugar, when I say glucose, when I say citric acid, when I say acetic acid, or when I say methane, or like this, all these are the compounds which are initially prepared by nature in the organs of plant body or animal body. अभी मैंने वर्ड आपसे ऑर्गन शेयर कर दिया और ऑर्गन से वर्ड बन जाएगा ऑर्गेनिक. सो बच्चे, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज सो इजी, यू विल एंजॉय इट. दैट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं विच आर फॉर्म्ड इन द लिविंग बॉडीज, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बेटा ध्यान करेंगे सभी बच्चे कि ये जरूरी नहीं है कि वो सभी केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों. देयर आर सर्टेन नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन्स. इकट्ठा लिख दिया मैंने, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सभी फैमिली के लिए हेलोजन वर्ड यूज किया जाता है. तो इनमें से कोई एक आध एलिमेंट भी बीच बीच में अपनी एंट्री मारता रहता है, लेकिन मेनली ये जो कंपाउंड होते हैं दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, या हम कहें कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि चैप्टर कार्बन का है तो कार्बन को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे देते हैं, खुश हो जाएगा. सो दीज आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बट याद करिए, ये जरूरी नहीं है कि केवल नॉन मेटल एंट्री मारे, कभी कभी मेटल्स भी अपनी एंट्री ले लेते हैं. आप सभी बच्चों ने हेमोग्लोबिन का नाम सुना होगा. हेमोग्लोबिन, can you tell me what is hemoglobin? ध्यान है? Yes, that is a particular type of protein present in the RBCs. हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट एक तरह का प्रोटीन है बेटा ये, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बॉडी में अदला बदली करता रहता है. इट इज नोन एज द कैरियर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. रेस्पिरेटरी गैसेस बायो में आप सब बच्चों ने पढ़ा है, ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों को मिला दें तो रेस्पिरेटरी वर्ड बनता है. एंड दिस हेमोग्लोबिन हैज द ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से इसे बड़ी दोस्ती है, इसलिए लंग्स में ऑक्सीजन कैरी करता है और पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता रहता है. लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर आप बच्चों ने सुना होगा, जो लोग एनेमिक हो जाते हैं, एनेमिक डॉक्टर कहता है आप में खून की कमी है. एक्चुअली खून की कमी का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन लैक करता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है दैट मेटल इज आयरन. सो हीमोग्लोबिन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, organic substance.
बट इसके अंदर आयरन भी प्रेजेंट होता है। एंड यू नो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड क्लोरोफिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर द प्लांट्स। नहीं, चलो यहां लिखता हूं क्लोरोफिल। डू यू नो दिस क्लोरोफिल आल्सो कंटेन ए मेटल? मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट टू लास्ट, ठीक है, जब बताया था आप बच्चों को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो हाँ क्लोरोफिल के बारे में बात की थी। तो दिस क्लोरोफिल आल्सो कंटेन ए मटेरियल दैट इज मेटल, और उस मटेरियल का नाम, उस मेटल का नाम क्या है? मैग्नीशियम। तो एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट कर ले। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन which are formed in the living bodies, they are called organic compounds. Compounds of carbon and hydrogen which are formed in the living bodies, they are called organic compounds. Organic, organ से बना बेटा, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता होगा, आपके माउथ के अंदर सलाइवा बनता है, आपके पेंक्रियाज के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है इंसुलिन फॉर्म होता है। हमारी बॉडी में छोटी छोटी बहुत सारी ग्लैंड होती हैं जो अलग अलग तरह के एंजाइम से हार्मोन रिलीज करती हैं। तो ये सारी चीज जो बॉडी के अंदर बनती हैं, इन सभी के अंदर जो पर्टिकुलर मटेरियल होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर भी बनते हैं, प्लांट की बॉडी पार्ट अलग होंगे तो मटेरियल भी उनमें अलग तरह के होते हैं। जैसे उनमें शुगर बहुत अच्छे से बनता है, शुगर केन का नाम सुना होगा आप सभी बच्चों ने। अलग अलग तरह के एसिड्स उनके अंदर फॉर्म होते हैं, राइट। आपकी बॉडी में HCl प्रोड्यूस होता है, टेक केयर, HCl इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। भले वो बॉडी में बन रहा है लेकिन उसको ऑर्गेनिक नहीं मानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज अलग है। ऑर्गेनिक का मेन फंडा बेटा रहेगा कि जो चीज कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनी हो, ठीक है, और ओरिजिनली लिविंग बॉडी में बनी हो, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। यहां तक बात क्लियर होगी। तो ऑर्गेनिक के साथ मैंने आपको यह भी बता दिया है कि इनके अंदर कोई न कोई नॉन मेटल या मेटल भी प्रेजेंट हो सकता है, नॉट ऑलवेज, हो सकता है, ठीक है। अगले वीडियोस में आपको क्लियर होगा। हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, फिर डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन अगर वर्ड में बोल रहा हूं तो वहां कोई मिक्सिंग नहीं है, लेकिन जैसे मैं डेरिवेटिव बोलूंगा तो वहां कई तरह की मिक्सिंग हो जाएगी, नए नए नॉन मेटल, ठीक है, एंट्री मारेंगे। मेटल का आपके सिलेबस में जिक्र नहीं आएगा इस साल, तो ये बात ध्यान कर लीजिए आप। अब जब मैं कह रहा हूं दे आर फाउंड इनसाइड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो हम मार्केट में इतने सारे केमिकल देखते हैं भाई, अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ यूरिया हमारे फार्मर्स यूज करते हैं। अगर सारी यूरिया बॉडी के अंदर बनती हो तो इतना तो यूरिया प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं होगा। अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ केमिकल्स हमारी शॉप्स पे हमें मिलते हैं, क्या सारे के सारे वो केमिकल बॉडी के अंदर से बाहर निकाले गए हैं? नो, इट इज नॉट। फिर क्यों? एक्चुअली यहां एक छोटी सी बात अपने को ध्यान करनी है कि 1828 दैट इज ए वेरी हिस्टोरिक ईयर। 1828 दिस इज द ईयर, एवरीबॉडी हैज टू लर्न दिस ईयर। इस पर्टिकुलर ईयर में एक जर्मन केमिस्ट नोन एज फ्रेडरिक्स नहीं कहते हम इसे, वुलर, ही वॉज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट। ही वॉज ए जर्मन केमिस्ट, जर्मनी के रहने वाले थे। ही वॉज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी। उससे पहले फ्रेडरिक वुलर को भी यह लगता था कि ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये सारी बॉडी में बनते हैं, क्योंकि मिस्टर जे ब्रिजेलस ने ये बताया था कि इन सभी कंपाउंड को जो बॉडी के अंदर बनते हैं, उन सभी को बनने के लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है। वाइटल फोर्स का मतलब था कोई दैवी शक्ति, कोई देवता, कोई भगवान, कोई गॉड, इस तरह की चीजें कि वही बना सकते हैं, इंसानों के वश की बात नहीं है। तो दिस थ्योरी वाज नोन एज द वाइटल फोर्स थ्योरी। अब बेटा इतना तो हमें भी मानना ही पड़ता है कि जो लाइफ है वो एक बहुत मिस्टीरियस चीज है। तो 1828 तक ये थ्योरी चल रही थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं। लेकिन 1828 में मिस्टर फ्रेडरिक वुलर ही वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट किससे कर रहे थे? NH4 होल ट्वाइस SO4।
इट इज कॉल्ड अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट उन्होंने एक्वस फॉर्म में लिया हुआ था एंड ही हैड पोटेशियम साइनेट KCNO लाइक दिस। ये जो मिक्सर था इन दोनों सब्सटेंस का, ही वाज हीटिंग द मिक्सर, उस मिक्सर को हीट अप कर रहे थे एंड व्हेन ही वाज हीटिंग द मिक्सर सडनली ही गेट हीट किया मिक्सर को उन्होंने, और हीट करने पर जो मटेरियल बना दैट मटेरियल वाज NH4CNO along with K2SO4. This was the material. With the help of this reaction, he prepared ammonium cyanate. ये जो NH4CNO है इसको अमोनियम साइनेट बोलते हैं। अब अमोनियम साइनेट जब प्रिपेयर हो गया तो अमोनियम साइनेट को उन्होंने फर्दर हीट कर दिया। He heat the material again and he was surprised to get entirely a new material. He was never expecting this type of results और पता लगा कि यहां तो क्या तैयार हो गया है, यूरिया। यूरिया has the formula NH2CONH2. This compound was prepared accidentally, unexpectedly. He was not expecting this result. और जैसे ये प्रिपेयर हुआ, ये तो टेस्ट ट्यूब में प्रिपेयर हो रहा है, आउटसाइड द लैब प्रिपेयर, सॉरी आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी, लैब में तैयार हो गया। लैब में तैयार हुआ तो ये जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, इस पर बहुत बड़ा क्रोश लग गया कि भाई ये फालतू की बात है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड इन 1828। अब हमारी डेफिनेशन इस तरह से बन जाती है, organic compounds are the compounds of carbon and hydrogen which may contain some metals or non-metals in them. These are the compounds called organic compounds. इनको हम organic compound बोलते हैं। Organic compound, compounds of carbon and hydrogen. They may contain the non-metals like oxygen, sulfur, halogens and very few metals like iron and magnesium. राइट अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड वर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं तो दो टर्म यहां बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। वन टर्म इज हाइड्रोकार्बन, एक टर्म को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। दूसरी टर्म को बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मिस और कंप्लीट वीडियो बनने वाला है हाइड्रोकार्बन पर। हाइड्रोकार्बन, the compounds of carbon and hydrogen only, they are called hydrocarbons. Compounds of carbon and hydrogen only, they are called hydrocarbons. Second है हमारे पास डेरिवेटिव, derivatives of hydrocarbon, that means something which is derived from hydrocarbon, जो हाइड्रोकार्बन की हेल्प से तैयार किया जाए, that is called the derivative of hydrocarbon. ठीक है, आगे चल करके बताएंगे आप लोगों को क्लोरोमेथेन या इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं, सम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर थिंग्स, दे आर द डेरिवेटिव्स। अब ये हो गया हाइड्रोकार्बन, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो इन दोनों को ऐड करने से वर्ड बन जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक सिंपल सी इक्वेशन बना लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज इक्वल टू, याद रखने के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए, दैट इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेगा आपको कि हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। डेरिवेटिव वो चीजें होती हैं जो हाइड्रोकार्बन की हेल्प से प्रिपेयर किया जाए। अगले टॉपिक में बताने वाला हूं मैं, अभी एक सेकंड के लिए समझ लो। जैसे हमारे पास ये मेथेन होता है इस तरह से, इसको मेथेन बोलते हैं बेटा। अगर इस मेथेन में से हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और यहां क्लोरीन डाल दें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, लाइक दिस, यहां Cl आ गया। तो ये जो नया कंपाउंड बन गया इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। याद रहेगी बात।
तो इस तरह इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दैट बिकम्स द प्रॉपर इक्वेशन। ये इक्वेशन तैयार हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन प्लस डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये नंबर इतना बड़ा है क्योंकि कार्बन की जो नेचर है, जैसे पिछले वीडियो में आप बच्चों को बताया था, वर्सेटाइल नेचर, ये दुनिया भर के एलिमेंट से दोस्ती कर लेता है, अलग अलग तरह से दोस्ती कर लेता है। इसलिए इसके कंपाउंड इतने बनते हैं कि उन कंपाउंड को अलग से पढ़ने के लिए हमें साइंस में एक ब्रांच क्रिएट करनी पड़ी है, एंड दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे बेटे उसे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप बच्चों ने साइंस पढ़ी है ना, साइंस में 3 ब्रांच पढ़ी है, कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब केमिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में आगे बांटेंगे। एक बनेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी कंपाउंड को स्टडी करेगा, एक आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगले वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा आपको क्या कौन से कंपाउंड होते हैं, और एक बनता है फिजिकल केमिस्ट्री। सो ये 3 अलग अलग चीजें हो सकती हैं, बट हमें वो सब कुछ इस वीडियो में नहीं ठूसना है। इस वीडियो में हम केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये वाले, या उनके अंदर कोई नॉन मेटल या मेटल मिल जाए तो फिर वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। इन सभी को मिला करके ऑर्गेनिक वर्ड बनता है। सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 1828 तक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में यह आइडिया था कि उनको बनाने के लिए किसी मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत पड़ती है। दैट थ्योरी वाज नोन एज द वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन फ्रेडरिक वोलर 1828 में जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने विद द हेल्प ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट, इसकी हेल्प से उन्होंने प्रिपेयर कर दिया यूरिया को। ठीक है, तो यूरिया हमारे पास जब तैयार होता है तो यूरिया का फार्मूला आप बच्चों को याद रखना है NH2CONH2, इट इज कॉल्ड यूरिया। ठीक है, नाउ यूरिया कैन बी प्रिपेयर्ड आउटसाइड द बॉडी, सो नो लॉन्गर वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। सो अल्टीमेटली वी shall say compounds of carbon and hydrogen along with some non-metals or metals, they are called organic compounds. So that's all about this video. ये बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने स्मार्ट सा आपके लिए, ताकि चीजें मिक्सअप नहीं। तो आज हमने ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस इक्वेशन को प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है ध्यान से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इतना याद रख लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।